नमस्कार, जबलपुर फास्ट में हम आपको दिखाएंगे 5 मिनट में 15 बड़ी खबरें। पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के जबलपुर शहर वृत्त में बिजली बिल की वसूली के लिए होमगार्ड के जवानों की सेवाएं ली जा रही हैं। शहर वृत्त के इस संबंध में कलेक्टर और डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट से बातचीत की है। जल्द ही बिजली कंपनी को होमगार्ड मिलने की संभावना है। बकाया बिल वसूली और कनेक्शन काटने के दौरान बिजली कर्मियों के साथ मारपीट की कई घटनाएं हो चुकी हैं। काफी कोशिश के बाद भी पुलिसकर्मियों की सेवाएं नहीं मिल पा रही हैं। बिजली कंपनी ने होमगार्ड के जवानों की सेवाएं लेने का निर्णय लिया है। पहले चरण में 10 होमगार्ड जवानों की सेवाएं मांगी गई हैं। पावर जनरेटिंग कंपनी ने जवाबदेही तय करने के लिए नया प्रयोग शुरू किया है। पहली बार प्रदेश में बिजली उत्पादन 70% करने के लिए एमडी से लेकर अधीक्षण अभियंताओं की जवाबदेही तय करने के लिए करार किया जा रहा है। मंगलवार को कंपनी के कार्यपालक निर्देशक और प्रदेश की तीनों पावर हाउस के कार्यपालक निर्देशक और मुख्य अभियंताओं के बीच मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किए गए। 2.5 साल तक सामुदायिक भवन का संचालन करने वाली पार्षद कविता चौरसिया से भवन के संचालन का हिसाब लिया जाए। मामले की जांच भी कराई जानी चाहिए। उक्त मांग नगर कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष दिनेश यादव और अनुराग गढ़वाल ने की। नेताओं ने आरोप लगाते हुए बताया कि पार्षद द्वारा करीब 2.5 साल तक भवन का संचालन अवैध रूप से किया गया। इस दौरान भवन के संचालन से प्राप्त राशि का हिसाब उनसे लिया जाना चाहिए। जवाब दिया जाना चाहिए कि वे सार्वजनिक संपत्ति को अपने कब्जे में क्यों लिए रही। जबलपुर रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के त्रैमासिक योग प्रशिक्षण कार्यक्रम में नेताजी सुभाष चंद्र बोस सेंट्रल जेल की महिला बंदियों ने बाजी मारी। जेल में बंद सुषमा प्रकाश ने 86% अंक हासिल कर प्रथम स्थान प्राप्त किया। फातिमा और हेमलता क्रमशः 82.66 एवं 80% अंक अर्जित करके दूसरे व तीसरे स्थान पर रही। विश्वविद्यालय की परीक्षा में सभी 10 महिलाओं ने बंदी ए ग्रेड में पास हुई। जेल में मंगलवार को एक समारोह हुआ। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर KN सिंह यादव ने बंदियों को प्रमाण पत्र वितरित किए। डिग्री कॉलेजों में खाली सीटों पर प्रवेश के लिए उम्मीदवारों को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए 2 दिन और मिलेंगे। उच्च शिक्षा विभाग ने मंगलवार को यूजी एवं पीजी फर्स्ट सेमेस्टर में दाखिले के लिए कॉलेज लेवल काउंसलिंग का नया शेड्यूल जारी किया है। विभाग ने नए आवेदकों के पंजीयन के लिए मंगलवार से गुरुवार तक का समय प्रस्तावित किया है, पर मंगलवार नए काउंसलिंग शेड्यूल की मंजूरी में ही गुजर गया। इस कारण प्रवेश में चूक गए विद्यार्थियों के पास ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए बुधवार और गुरुवार को अंतिम मौका होगा। बुधवार को रमजान का तीसरा रोजा संपन्न हुआ। रोजेदारों ने अल्लाह ताला को याद करते हुए हंसी खुशी से इफ्तार किया। सभी ने मगरिब की नमाज अदा की। मंडी मदाटेटी में गौत इकठौता अकादमी की जानिब से 3 रमजानुल मुबारक के मौके पर यौम ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा व अफ्तार ए आम का एहतमाम किया गया। हजारों की संख्या में मौजूद रोजेदारों ने एक साथ इफ्तारी की। राजनीति और स्वयं के बिगड़े ग्रहों को सुधारने के लिए महापौर प्रभात साहू ने वास्तु शास्त्र की शरण ली है। नगर निगम मुख्यालय स्थित उनके कक्ष में प्रवेश द्वार से लेकर अंदरूनी सजावट को बदला जा रहा है। सामने की ओर से खुलने वाला महापौर कक्ष का दरवाजा दूसरे कमरे से होकर खुलेगा। मंगलवार को दिन भर कक्ष में काम चला। 2-3 दिन में नए कक्ष के आकार लेने की उम्मीद है। तकरीबन 1.5 साल से राजनीति और संगठन के निशाने पर चल रहे महापौर ने ग्रह दशा सुधारने के लिए वास्तु शास्त्र के ज्ञाताओं से राय शुमारी की। रसल चौक स्थित एक निजी अस्पताल के सामने मंगलवार शाम एक युवक ने खुद को आग लगाकर सड़क पर दौड़ लगा दी। उसने आग प्रेमिका के सामने लगाई। इससे क्षेत्र में दहशत फैल गई। आसपास मौजूद लोगों ने युवक पर आनंद फानंद में पानी डालकर आग बुझाई। मौके पर पहुंची पुलिस ने झुलसे युवक को क्षेत्रीय लोगों की मदद से विक्टोरिया अस्पताल भेजा, जहां से उसे गंभीर दशा में मेडिकल अस्पताल भेज दिया गया। पुलिस के मुताबिक प्रेम में असफल युवक ने पेट्रोल छिड़ककर आग लगाई थी। यात्रियों के साथ दोस्ती गांठकर माल उड़ाकर राज्य चोर गिरोह जीआरपी के हत्थे चढ़ गया। 3 दिन से एक कर गिरोह के सदस्यों तक पहुंचने वाली जीआरपी ने मंगलवार को गिरोह के तीसरे सदस्य को दबोच कर करीब 1.5 लाख रुपए का माल बरामद किया। वहीं ये तीनों आरोपी स्लीपर कोच में लंबी दूरी का आरक्षण करवाते और सफर में यात्रियों से दोस्ती करने के बाद मौका मिलते ही सामान पार कर देते थे। उनके पास से सोने चांदी के जेवर, लैपटॉप, कैमरा सहित कपड़ों से भरे हुए 3 ट्रॉली बैग और 2 सामान्य बैग मिले हैं। रेलवे स्टेशन से कहीं भी थूकना महंगा पड़ सकता है। सीढ़ियों से लेकर प्लेटफॉर्म तक की सफाई करके थक चुके रेलवे विभाग ने थूकने वाले मुसाफिरों से ही जुर्माना वसूलने का अभियान शुरू किया है। बुधवार को DCM यशवंत चौधरी ने स्टेशन में घूमकर दीवारों पर थूकते पाए गए 9 व्यक्तियों से जुर्माना वसूला। खरीफ सीजन में बोने के बाद फसल में किसानों को खाद की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है, लेकिन खाद का टोटा किसानों को इस जरूरत पर भारी पड़ रहा है। सिहोरा और मझौली ब्लॉक की आधा दर्जन सहकारी और विपणन समितियों ने खाद का स्टॉक खत्म हो चुका है। समिति प्रबंधक मांग के बावजूद किसानों को RO नहीं दे रहे हैं। वहीं पनागर में खाद की कालाबाजारी शुरू होने से ग्रामीणों को परेशान होना पड़ रहा है।
भोपाल और इंदौर की तरह जबलपुर और ग्वालियर में भी यातायात थानों की संख्या बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। इसके लिए जबलपुर और ग्वालियर के पुलिस अधीक्षकों ने पुलिस मुख्यालय की योजना शाखा को इसका प्रस्ताव तैयार कर भेजा है। उधर शासन ने प्रदेश के बड़े शहरों में यातायात पुलिस में 1500 जवान भर्ती करने की मंजूरी दे दी है। यातायात संचालनालय के एडीजी यूके लाल ने बताया कि जबलपुर और ग्वालियर में भी लगातार यातायात का दबाव बढ़ रहा है। दोनों शहरों में वाहनों की संख्या में भी तेजी से बढ़ोतरी हुई है, इसलिए दोनों शहरों की यातायात व्यवस्था संभालने के लिए 4 थानों की जरूरत बताई गई है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने तंबाकू युक्त गुटखे के उत्पादन और बिक्री पर प्रतिबंध के मामले में केंद्र सरकार को हर हाल में जवाब पेश करने के निर्देश दिए। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने केंद्र को अंतिम अवसर दिया है। मंगलवार को सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से अतिरिक्त मोहलत मांगी गई है। जस्टिस के लाहौटी और जस्टिस विमला जैन की खंडपीठ ने न्याय हित में केंद्र सरकार को एक और मौका दिया है। कोर्ट ने नेशनल फूड अथॉरिटी को भी पक्षकार बनाने के निर्देश दिए हैं। खमरिया क्षेत्र और यहाँ के जंगल में आए दिन नजर आ रहे तेंदुओं को पकड़ने के लिए रेस्क्यू एक्सपर्ट निरंजन बिसेन एक बार फिर वापस आ गए हैं। हालांकि उन्हें इससे पहले तेंदुओं को पकड़ने में कई प्रयासों के बाद भी सफलता नहीं मिल सकी थी। जानकारी के मुताबिक बिसेन ने मंगलवार को ATSF टीम के साथ खमरिया मटामर पिपरिया इलाकों का दौरा किया। अब तेंदुओं की गतिविधियों को समझने के लिए नए सिरे से कवायद की जा रही है। शहर में सुबह की शुरुआत बारिश के साथ हुई। झमाझम बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। दिन भर आसमान पर बादल छाए रहे। अगले 24 घंटे में बारिश होने की जोरदार संभावना है। वहीं दिन का अधिकतम तापमान 26.5 और न्यूनतम तापमान 24.2 डिग्री सेल्सियस रहा। पश्चिमी हवा की गति 3 किलोमीटर प्रति घंटा रही। मौसम विभाग के अनुसार इस समय बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के ऊपर हवा के कम दबाव का चक्रवात बना हुआ है। वहीं मंगलवार तक शहर में 15.5 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। अब तक 684.7 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है।